लगभग 6:30 बज रहे थे। वही होटल, वही किनारे वाली टेबल और वही चाय, सिगरेट। मैं सिगरेट के एक कश के साथ साथ चाय की चुस्की ले रहा था। इतने में ही सामने वाली टेबल पर एक आदमी आकर 9-10 साल की लड़की को लेकर बैठ गया। उस आदमी का शर्ट फटा हुआ था, ऊपर की 2 बटनें गायब थी, पैंट भी मैला ही था। रास्ते पर खुदाई का काम करने वाला मजदूर जैसा लग रहा था। लड़की का फ्रॉक धुला हुआ था और उसने बालों में वेणी भी लगाई हुई थी। उसका चेहरा अत्यंत आनंदित था और वो बड़े कुतूहल से पूरे होटल को इधर उधर देख रही थी। उसके टेबल के ऊपर ही चल रहे पंखे को भी वो बार बार देख रही थी, जो उसको ठंडी हवा दे रहा था। बैठने के लिए गद्दी वाली कुर्सी पर बैठकर वो और भी प्रसन्न दिख रही थी। उसी समय वेटर ने 2 स्वच्छ गिलासों में ठंडा पानी उसके सामने रखा। उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक डोसा लाने को ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे की प्रसन्नता और बढ़ गई। और तुमको? वेटर ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस आदमी ने कहा। कुछ ही समय में गर्मा गर्म बड़ा वाला फुला हुआ डोसा आ गया, साथ में चटनी सांभर भी। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई और वो उसकी ओर उत्सुकता से देखकर पानी पी रहा था। इतने में उसका फ़ोन बजा, वही पुराना वाला फ़ोन। उसके मित्र का फ़ोन आया था। वो उसे बताने लगा कि आज उसकी लड़की का जन्मदिन है और वो उसे लेकर होटल में आया है। वह बता रहा था कि उसने अपनी लड़की को कहा था कि यदि वो अपने स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आएगी तो वह उसे उसके जन्मदिन पर डोसा खिलाएगा, और वो अब डोसा खा रही है। थोड़ा पहुँच। नहीं रे, हम दोनों कैसे खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। मेरे लिए घर में बेसन भात बना हुआ है ना। उसकी बातों में व्यस्त रहने के कारण मुझे गर्म चाय का झटका लगा और मैं वास्तविकता में लौट आया। कोई कैसा भी हो, अमीर या गरीब, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय और 2 डोसे के पैसे दिए और कहा कि उस आदमी को एक और डोसा दे दो। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो उसे कहना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी और आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है तो वो स्कूल के अच्छे नंबर लाई है, इसीलिए होटल की ओर से यह तुम्हारी लड़की के लिए इनाम है। उसे आगे चलकर इससे भी अच्छी पढ़ाई करने को बोलना, परंतु भूलकर भी मुफ्त शब्द का उपयोग मत करना, उस पिता का स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि सर, यह बिटिया और उसके पिता आज हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया। उसकी आवभगत का पूरा जिम्मा आज हमारा है। आप ये पुण्य कार्य और किसी अन्य ज़रूरतमंद के लिए कीजिएगा। वेटर ने एक और डोसा उस टेबल पर रख दिया। मैं बाहर से देख रहा था। उस लड़की का पिता हड़बड़ा गया और बोला कि मैंने एक ही डोसा बोला था। तब मैनेजर ने कहा कि अरे, तुम्हारी लड़की स्कूल में अच्छे नंबर लाई है, इसीलिए इनाम में आज होटल की ओर से तुम दोनों को डोसा दिया जा रहा है। उस पिता की आंखें भर आई और उसने अपनी लड़की को कहा, देखा बेटी, ऐसी ही पढ़ाई करोगी तो देख क्या क्या मिलेगा। उस पिता ने वेटर को कहा कि क्या मुझे यह डोसा बांधकर मिल सकता है। यदि मैं इसे घर ले गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आधा आधा मिलकर खा लेंगे। उसे ऐसा खाने को नहीं मिलता। जी नहीं श्रीमान, आप अपना डोसा यहीं पर खाइए। आपके घर के लिए मैंने 3 डोसे और मिठाइयाँ एक पैक अलग से बनवाया है। आज आप घर जाकर अपनी बिटिया का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाइएगा और मिठाइयाँ इतनी हैं कि आप पूरे मोहल्ले को बांट सकते हो। यह सब सुनकर मेरी आंखें खुशी से भर आई। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अच्छे काम के लिए एक कदम आप भी आगे तो बढ़ाइए, फिर देखिए आगे क्या क्या होता है।